जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जो पहले सोम के नाम से जाना जाता था, उस सब्जेक्ट को अब का नाम चेंज करके अब जो नाम रख दिया गया है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। क्या रखा गया है? मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। सब्जेक्ट का नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया गया है मैकेनिक ऑफ मटेरियल, जो कि आपके सामने है। और यह सिविल थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं तो टोटल 5 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स हमने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जिससे कि ये मतलब टोटल मिला जाकर फिजिक्स से रिलेटेड ये वाला सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सा चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो पहला चैप्टर आपका है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब साधारण प्रतिबल और विकृति। मतलब एक साधारण सिंपल में जो बताना है कि प्रतिबल और विकृति क्या होती है, और मतलब उससे रिलेटेड उसमें बहुत सारे हुक्स ला आ जाएगा और हुक्स मॉडिफाई ला आ जाएगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आ जाएगी, और पदार्थों को कितनों भागों में वर्गीकृत किया गया है ये क्लासिफिकेशन आ जाएगा, और इसमें ना हो जाएगा जनरल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, और बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, 4 टाइप के टोटल हैं। और फैब्रिकेशन मतलब निर्माण विधि के आधार पर जो है। फिर उसके बाद एक और आता है यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर हो गया। इन मतलब 4 टाइप के पूरे क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ने, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं जो नीचे आपकी यहाँ पर दर्शाई गई हैं। मैं आप लोगों को अभी दिखलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड हमारा यूनिट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड यूनिट हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो थर्ड है वो क्या है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम। जो शियर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम के बारे में आपने सेकेंड सेमेस्टर में कुछ चीज़ें फिजिक्स में जो मैकेनिक्स थी उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब जो हमारा आगे है फोर्थ यूनिट है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन द बीम। जो बीम होती है उसमें बेंडिंग क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, क्या बेंडिंग क्या होती है, शियर स्ट्रेस क्या होता है बीम में। हम बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं, उन सारी चीजों को हमें पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 5th चैप्टर है कॉलम्स। क्या हमारा 5th चैप्टर है? कॉलम्स है। तो मैं पहले इन चैप्टरों के नाम गिनवा देता हूं एक बार फिर से। चैप्टर के क्या क्या नाम है, हम लोग चैप्टर का नाम याद रखेंगे। क्लास में ही हम लोग जो चीजें देखेंगे उस चीजों को हम क्लास में ही नोटिस करते हुए याद कर लेंगे। और मैं जब कभी भी बताता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं, एक चीज को कम से कम 2 से 3 बार बतलाता हूं, जिससे कि क्या होता है वो सारी चीजें हमें याद हो जाती हैं। हमें क्लास के बाद एक बार जाकर हम केवल देख लेंगे, जिससे कि हमें सारी चीजें जाकर याद हो जाएंगी। तो मैं एक बार आप लोगों को जो चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में उसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। कौन कौन से चैप्टर हैं? जिसमें सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अभी कोष्टक में है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। नहीं, इसमें क्या पदार्थों की जो गुण होते हैं उसको भी हमें देखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो सेकेंड यूनिट हमारी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये यूनिट है। इसके पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा था बीम के बारे में एनालिसिस किया था, और ऊर्ध्वाधर फोर्स होते थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स होते थे, उन सारे फोर्स के बारे में जो हमने पढ़ा था वो सारी चीजें यहाँ पर काम आएंगी इस वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद तीसरा बेंडिंग एंड जो हमारा थर्ड है वो है शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट। मतलब शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट। इन सारी चीजें, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगी, उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन द बीम। जो बीम होती है उसमें शियर स्ट्रेस क्या होता है और बेंडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम इन सारी चीजों को पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 5th हमारा दिया है 5th यूनिट है वो है कॉलम्स। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है।
फर्स्ट चैप्टर हमारा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो उसमें हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर दिखाया गया है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं उन टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आपके सामने जो टॉपिक्स है, पहला टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें पढ़नी है? इलास्टिक पढ़नी है, प्लास्टिक पढ़नी है, डक्टिलिटी पढ़नी है, ब्रिटलनेस पढ़नी है। क्या? इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, 4 चीजें हमें पढ़नी इसमें। और बहुत सारी होती है, मेलेबिलिटी होती है, स्टिफनेस होती है, हार्डनेस होती है, बहुत सारी होती है, परंतु यहाँ पर हमें कम से कम 10-12 होती हैं जो अक्सर लड़के पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कौन कौन से कोर्स में दी गई हैं? इलास्टिक दी गई है, प्लास्टिक दी गई है, डक्टिलिटी दी गई, ब्रिटलनेस दी गई। तो हम ये केवल 4 प्रॉपर्टी पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स का क्या? क्लासिफिकेशन। मैं अभी बतलाया ना कि 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। फर्स्ट क्या किया जाता है? जनरल क्लासिफिकेशन, मतलब साधारण वर्गीकरण। जो सेकंड किया जाता है वो सेकंड किया जाता है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, मतलब औद्योगिक क्लासिफिकेशन। जो थर्ड किया जाता है वो किया जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और उसके बाद जो चौथा आ जाता है बोला जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड्स, मतलब निर्माण विधि के आधार पर क्लासिफिकेशन, वहां पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, 4 उसमें हमें पढ़ने रहेंगे। उसके बाद क्या गया? इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग टेस्ट। जो यहां पर टेस्ट दिए गए हैं, 4 टेस्ट दिए गए होंगे, चारों टेस्ट के बारे में हमें इंट्रोडक्शन करना है। जैसे यहां पर क्या दिया? टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट हमसे किससे करते हैं? यूटीएम मशीन। किससे? यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल, यूटीएम, इसे वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और इसी मशीन के सहायता से हम कंप्रेसिव क्या कर लेते हैं? कंप्रेसिव टेस्ट होता है, उस टेस्ट को भी इसी मशीन की सहायता से करते हैं। उसके बाद क्या आ गया? फटीग। फटीग टेस्ट होता है। फटीग टेस्ट को हम फटीग टेस्टिंग मशीन से करते हैं, उसे बोलते हैं एफटीएम। क्या बोलते हैं? एफटीएम, एफटीएम, जिसे फटीग टेस्टिंग मशीन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है टार्जन टेस्ट। टार्जन मतलब मरोड़ टेस्ट एक तरह से बोला जाता है। टार्जन टेस्ट हम ज्ञात करेंगे किस मशीन से? वो हो जाएगी टीटीएम, मतलब टार्जन टेस्टिंग मशीन। क्या हो जाएगी? टार्जन टेस्टिंग मशीन। टार्जन टेस्टिंग मशीन की सहायता से हम क्या करेंगे? टार्जन टेस्ट करेंगे। उसके बाद ये तो एक तरह से जो यूनिट हो गई, यूनिट में फर्स्ट जो इतनी सारी चीजें दी गई ये पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ने हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, मतलब क्या? प्रतिबल की अवधारणा, मतलब प्रतिबल क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक आप लोग प्रतिबल क्या पढ़ते हुए आए हैं? एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। यही सारी चीजें पढ़ते चले आए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अभी आपको कुछ चीजें नई दिखाई जाएंगी। जो मैं परिभाषा भी बताया हूं, उस परिभाषा क्या होता है? वो होता है प्रतिबल तीव्रता होती है, जिसे क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी इंटेंसिटी, इलास्टिक इंटेंसिटी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है पढ़ना हमें? नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, मतलब क्या होता है? नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, उसके बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन, मतलब विकृति की अवधारणा, विकृति क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है? एंड स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ना है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। क्या पढ़ना है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। उसके बाद पढ़ना है बल्क मॉडुलस। क्या? बल्क मॉडुलस। आप लोग जब कभी भी आप लोग बल्क देखिएगा ना BUL के, तो वहां ध्यान में रख लीजिएगा कि वो आयतन से संबंधित होगा। किससे? वॉल्यूम से संबंधित वो होगा। और उसके बाद क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट, किसके बारे में पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट जो होती है उन इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज करा देता हूं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जो फर्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसके पहले हम लोग जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में जान चुके हैं। अब हमें टॉपिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना था वो सारी चीज़ें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ें पहले हमें पढ़नी थी वो पहले टॉपिक था, क्या था? पहला टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हमें इसमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। फर्स्ट इलास्टिसिटी, सेकेंड इलास्टिसिटी को क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थता बोला जाता है। प्रत्यास्थता। और सेकेंड प्लास्टिसिटी, जिसे क्या बोला जाता है? प्लास्टिकता। हिंदी में बोला जाता है प्लास्टिकता। उसके बाद हमारी जो तीसरी थी हमें ब्रिटलनेस, जिसे क्या बोला जाता है? भंगुरता। हिंदी में बोला जाता है भंगुरता। और हमारी जो चौथी थी वो कौन सी थी? चौथी हमारी प्रॉपर्टी थी डक्टिलिटी। जिसे क्या बोला जाता है? तन्यता। हमें 4 प्रॉपर्टी टोटल मिला जो कि पढ़नी थी। जो 4 प्रॉपर्टी थी, पहली थी इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता जिसे बोला जाता है। सेकेंड प्लास्टिसिटी, जिसे प्लास्टिकता हिंदी में बोला जाता है। जो थर्ड थी ब्रिटलनेस, जिसे भंगुरता हिंदी में बोला जाता है। और जो चौथी हमारी थी डक्टिलिटी, जिसे तन्यता बोला जाता है। तो अब हम लोग ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं इन प्रॉपर्टीज को के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें इलास्टिसिटी क्या होती है इसके बारे में देखिए। क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु पर बल लगाने के बाद वस्तु के आकार व आकृति में बदलाव हो जाता है। मतलब एक तरह से डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो वस्तु क्या विकृत हो जाती है। अब जब वस्तु विकृत हो जाती है तो उसके बाद जब हम बल को हटा लेते हैं तो बल को हटा लेने के बाद जब वस्तु अपने पुराने शेप में आ जाती है तो वस्तु के ऐसे गुण को या फिर वस्तु की ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता बोलते हैं। वस्तु के ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। देखिए ये कवर है, कवर पर मैं क्या कर रहा हूं? बल लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है? इसके आकार व आकृति में बदलाव आ जा रहा है। परंतु जब मैं बल हटा ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बल लगा है, यहां पर बल हटा लिया तो वस्तु क्या हो जा रही है? वस्तु पुराने आकार व आकृति में आ जा रही है। जब वस्तु पुराने आकार व आकृति में आ जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है कैसी है? इलास्टिक है। क्या है? वस्तु जो हमारी है प्रत्यास्थ है। और वस्तु के ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। एक बार फिर से बोलता हूं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार व आकृति में बदलाव हो जाता है, मतलब डिफॉर्मेशन आ जाता है। परंतु जब वस्तु से क्या बल को हम हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में वापस चली आती है। तो वस्तु के ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ऐसी वस्तु के क्या बोलेंगे? इलास्टिक वस्तु बोल सकते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु बोल सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे यहां पर देखते हैं। इलास्टिसिटी
हेडिंग हमारी लगी है इलास्टिसिटी। तो बोल सकते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है। परंतु बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार व आकृति में वापस आ जाती है। तो वस्तु के ऐसे गुण को इलास्टिसिटी तथा ऐसी वस्तु को इलास्टिक वस्तु कहते हैं। क्या हमने बोला कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे थे तो बल लगाने के बाद उसके आकार व आकृति में बदलाव आ जा रहा था, परंतु जब हम बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपने पुराने आकार व आकृति में वापस आ जाती है। तो वस्तु के ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी। परंतु और जो ऐसी वस्तु होती है, ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, इलास्टिक वस्तु। उसके बाद जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी प्लास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी होती है उसका सेम उल्टा ही क्या होता है, प्लास्टिसिटी। कैसे? उसमें क्या करते थे कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते थे और वस्तु के आकार व आकृति में चेंज हो जाता था, मतलब बदलाव हो जाता था, परंतु जब हम वस्तु से बल हटा लेते थे तो वस्तु अपने पुरानी अवस्था में आ जाती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लोग बल लगाएंगे, उसके आकार व आकृति में बदलाव होगा, परंतु बल जब हटाएंगे तो वस्तु अपने पुराने शेप में नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर कोई प्लास्टिक की वस्तु है, इस पर हम लोग बल लगाएंगे, इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। अगर ये एक बार टूट जाएगा तो दोबारा उस शेप में, अगर मुड़ जाएगा तो वो दोबारा उस शेप में नहीं आ पाएगा। और जहाँ पर इलास्टिक वस्तु में हम बल लगाते थे, बल लगाने के बाद बल हटा लेते थे तो वस्तु अपने पुराने आकार व आकृति में आ जाती थी। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद उसके आकार व आकृति में बदलाव हो जाता है, परंतु जब हम बल हटाते हैं तो उसके आकार व जो वस्तु होती है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती है। तो किसी पदार्थ के ऐसे गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं, तथा ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक पदार्थ बोलते हैं या प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो अब हम किसके बारे में यहाँ लिखेंगे, प्लास्टिक मटेरियल। मैंने प्लास्टिसिटी के बारे में समझा दिया कि प्लास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिक क्या होती है। अब हम इसके बारे में लिख कर बताएंगे।
प्लास्टिसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी प्लास्टिसिटी। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिकता। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है, परंतु बल हटाने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार व आकृति में नहीं आती है। आकार व आकृति में नहीं आती है तो पदार्थ के ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी कहते हैं तथा ऐसी वस्तु को प्लास्टिक कहते हैं। क्या हमने बोला कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार व आकृति में बदलाव हो जाता है, परंतु जब हम लोग बल हटा लेते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है, वस्तु अपने प्रारंभिक आकार व आकृति में नहीं आती है। तो पदार्थ के ऐसे गुण को प्लास्टिसिटी बोलते हैं तथा ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक पदार्थ। अब हमें इसके बाद हमें तीसरा क्या पढ़ना था, दो प्रॉपर्टी हमने इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी पढ़ ली, उसके बाद हमें तीसरा पढ़ना था ब्रिटलनेस। क्या पढ़ना था, ब्रिटलनेस क्या होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है भंगुरता। ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं तो वस्तु में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। जैसे कि मैं आपके सामने एक चौक लिया, अगर मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, तो बल क्या टूट जा रहा है, ये इलास्टिक नहीं हो रहा है। जैसे इलास्टिक में क्या होता था, इलास्टिक बल लगाते थे, वस्तु अपने आकार व आकृति में, बल हटाने के बाद वस्तु अपने आकार व आकृति में चली जाती थी। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, वस्तु क्या हो जाए, टूट जा रही है, परमानेंट डिफॉर्म हो जा रही है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु में क्या हो जाती है, वस्तु क्या हो जाती है, परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है, अर्थात भंगुर हो जाती है। तो पदार्थ के ऐसे गुण को क्या बोले, किसी पदार्थ के ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस बोलेंगे। और किसी ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल, मतलब भंगुर पदार्थ बोलेंगे, जिसमें किसका ब्रिटलनेस का गुण पाया जाएगा, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, भंगुर पदार्थ बोलेंगे। आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाक आपके सामने, और उसके बाद
अभी हम लोग इसके पहले देखे थे कि जो रबर था, रबर इलास्टिसिटी में भी आता था, मतलब रबर में किसका, प्रत्यास्थता का भी गुण पाया जाता था। लेकिन जो रबर होता है वो ब्रिटलनेस होता है, भंगुर होता है। जब उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसकी अवकाश से अधिक जब हम उस पर बल लगा देंगे तो उस स्थिति में जब वो टूटेगा ना तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग कुछ अपने हाथ से जितना बल लगा लेते हैं उतना बल लगाते हैं, खींचते हैं तो वस्तु वो जो रबड़ होता है फिर अपने शेप में चला जाता है पुराने। लेकिन जब हम किसी मशीन की सहायता से उस पर बल लगाएंगे, जब हम उसको बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। तो हम लोग जान गए कि जो रबर होता है उसमें इलास्टिसिटी का कुछ हद तक गुण पाया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है, उसमें भंगुरता का भी गुण पाया जाता है, मतलब वो एक भंगुर पदार्थ है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे यहां पर हम देख लें। ऐसा पदार्थ जिस पर बल लगाने के बाद पदार्थ भंगुर हो जाता है, भंगुर हो जाता है। पदार्थ के ऐसे गुण को, पदार्थ के ऐसे गुण को ब्रिटलनेस तथा ऐसे पदार्थ को ब्रिटल पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, आप एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं। किस चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं रबर, और क्या, चाक, एटीसी। अब उसके बाद 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस। अब जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी बची, हमारी चौथी प्रॉपर्टी कौन सी बची, डक्टिलिटी। क्या बची, डक्टिलिटी, जिसे क्या बोला जाता है, तन्यता। डक्टिलिटी जो हमारी तीसरी चौथी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। जिसे तन्यता बोला जाता है। अब तन्यता क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल लगाकर वस्तु को हम क्या करें, एक तार के रूप में कन्वर्ट कर सकें, मतलब उस पर क्या, टेंसाइल फोर्स लगाएं और उसको किसमें, एक तार, एक पतले तार के रूप में बदल सकें। तो पदार्थ के ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तथा ऐसे पदार्थ क्या बोलेंगे, डक्टाइल पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पदार्थ के ऐसे गुण को कि पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स लगा करके उसको किसमें बदल दिया जाए, पतले तार के रूप में बदल दिया जाए। तो पदार्थ के ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तथा ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, डक्टाइल पदार्थ, मतलब तन्य पदार्थ। एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूं तो आप लोग देखे होंगे जो कापर का तार बना रहता है। कापर एक धातु है और उससे क्या बना रहता है, तार जो हमारा बना रहता है। तो उसमें किसका पदार्थ, किसका गुण पाया जाता है, डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। और वो पदार्थ कैसा है, डक्टाइल पदार्थ है। आप लोग ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं। एल्युमिनियम का भी तार आता है तो उसे क्या,
पहले मोटा रहा होगा, उस पर टेंसाइल फोर्स लगा के उसके पतले तार के रूप में क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। तो वो भी क्या हो जाएगा, डक्टाइल पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हैं सोना। सोना क्या होता है, सोने को आप लोग देखेंगे कि कितने बारीक बारीक पतले महीन महीन तारों से एक तरह से उससे बनाया जाता है। और बहुत सारे जो क्या बोला जाता है, सोने से बहुत सारी चीजें जो बनाई जाती हैं, वो सारी चीजें जो बनाई जाती हैं वो महीन महीन तारों के रूप में उसे पहले सोने को कन्वर्ट करके उसके बाद वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो हम क्या 3 चीजें देख लिए, सोना हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गई, कॉपर हो गई, और जितने भी तार आते हैं, उन जितने भी मेटल के तार आते हैं वो सारे इसमें किसमें आ जाएंगे डक्टिलिटी में, जिनमें क्या तन्यता का गुण पाया जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें बल लगाकर पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। क्या कर, ऐसे पदार्थ जिनमें बल लगाकर पतले तार के रूप में बदल सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को डक्टाइल पदार्थ या डक्टाइल मटेरियल तथा पदार्थ के ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, अभी आपको बताया AU और CU कॉपर, Al एल्युमिनियम, ATC, 3 धातुओं के बारे में बतलाया जिन्हें क्या डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। इसमें क्या, ऐसे पदार्थ जिनमें बल लगाकर उन्हें पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है, तो पदार्थ के ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तथा ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल या फिर डक्टाइल पदार्थ। अब हम लोग